राजा और उसकी बेटी। एक प्रेरक कहानी। दोस्तों, एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु और ज्ञानी था, लेकिन उसका कोई भी बेटा नहीं था। सिर्फ एक ही बेटी थी। उसे हमेशा एक ही ख्याल रहता था कि उसके जाने के बाद यह राज्य कौन संभालेगा। इस टेंशन से वह बहुत परेशान था। एक दिन राजा ने अपने गुरु को राज्य में बुलाया और उनसे पूछा कि मैं क्या करूं? मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है, बस एक ही बेटी है। मुझे बताओ, मेरे जाने के बाद ये राज्य आगे कैसे चलेगा? यह सुनकर राजा के गुरु बोले, तुम अपनी बेटी का स्वयंवर करवा लो और जो योग्य होगा वही इस राज्य को भी संभाल लेगा। तुम एक स्वयंवर रखो और सभी राजकुमारों को बुलाओ और उन सभी को एक जगह बैठाकर खाना खिलाओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा राजकुमार तुम्हारे राज्य और तुम्हारी बेटी को संभालने के योग्य है। यह बात सुनकर राजा ने सभी राजकुमारों को अपने महल में आमंत्रित किया और इस आमंत्रण में सभी तरह के राजकुमार थे। अमीर गरीब हर जगह से आए थे। फिर सभी को महल के एक बड़े से कमरे में बिठाया गया और सभी को खाना दिया गया। सभी राजकुमार खाना खाने लग गए और गुरु वहीं खड़े होकर सभी को ध्यान से देख रहे थे। तभी जब सभी ने खाना खा लिया तो गुरु ने एक राजकुमार को राजा के सामने खड़ा कर दिया और राजा से कहा कि यह राजकुमार आपकी बेटी और राज्य के लिए योग्य है। राजा ने उस राजकुमार को देखा, बहुत ही साधारण सा लग रहा था। राजा ने अपने गुरु से पूछा कि आपको क्यों लग रहा है कि यह साधारण सा राजकुमार ही हमारी बेटी और राज्य के योग्य है? यह सुनकर गुरु ने राजा से कहा, जब सभी राजकुमार खाना खाना शुरू कर रहे थे तब कुछ राजकुमार ने ज़्यादा खाना ले लिया था और कुछ ने आधे खाने को ही छोड़ दिया था। बस एक यही राजकुमार था जिसने अपनी थाली में एक भी अनाज का दाना नहीं छोड़ा था। राजा ने गुरु की बात सुनी पर वो हैरान थे कि खाना पूरा खत्म करने पर कोई राज्य को कैसे संभाल सकता है। राजा के इस चेहरे को देखकर गुरु को लगा कि अभी भी राजा चिंता में लग रहे हैं। इनके मन में काफ़ी सवाल लग रहे हैं। फिर गुरु ने राजा से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में सवाल है। तुम इस राजकुमार से यह करने का कारण पूछो। फिर राजा ने युवा से पूछा, राजकुमार, तुमने अपनी थाली का एक एक दाना क्यों खा लिया? क्या तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी? राजकुमार ने राजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हे महाराज, मेरा ऐसा करने के पीछे 3 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ और जब भी हमें खाना मिलता है हम उस खाने को पूरा खाते हैं। सबसे पहला कारण, हमारे पिता के प्रति आदर। हमारे पिता दिन भर मेहनत करके पूरे परिवार के लिए खाना जुटाते हैं, तो हम उनकी मेहनत का अपमान कैसे कर सकते हैं। दूसरा कारण, हमारी माँ सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए खाना बनाती हैं और हम उनकी इस मेहनत का अपमान कैसे कर सकते हैं। और तीसरा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन किसानों के लिए है जो कड़ी धूप और ठंड में मेहनत करके खेतों में अनाज उगाते हैं। हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। महाराज, अब आप ही बताइए, मैंने किया है वो सही है या फिर गलत? राजा ने जब यह सब सुना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और अब उनके मन में कोई भी शंका नहीं थी। और अब राजा ने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से करवा दी और कुछ समय बाद अपना राज्य भी राजकुमार को सौंप दिया और राजकुमार ने उस राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभाला। उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।